दोस्तों ये जो बाबा जी देख रहे हो इसकी उम्र 101 साल है। ये देखिए पेड़, ये देखिए ये पहुंच रहे हैं पहली मंजिल पर। और ये देखिए ये पहली मंजिल के बाद पहुंच चुके हैं। ये पहली मंजिल होगी, ये दूसरी मंजिल पर। इतनी उम्र होने के बाद भी ये देखिए, इतनी उम्र होने के बाद भी ये कैसे सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं। हमारा सांस चढ़ गया लेकिन इनका सांस नहीं चढ़ा। ये देखिए भाई साहब, अब ये आ चुके हैं हमारे ऑफिस में और मैं आपको दिखाता हूँ सीधी, और इनसे बात भी करेंगे इनके पीछे का राज क्या है, राज क्या है इनके। और ये देखिए दोस्तों, ये आ चुके हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी आप अपनी कहानी बताइए, आप पहले कहाँ से थे, कैसे यहाँ पर आए, क्या सारी डिटेल बताइए आप मुझे। हम पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में रहते थे, अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष चल रहा था, ठीक है, आज़ादी के लिए। तो अंग्रेज़ों ने राज तो हमें दे दिया मगर डोमिनियन, ये कहने लगे भाई 15 अगस्त को हम सही बताएंगे। इतने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेडी लॉर्ड माउंटबेटन ने बुला लिया। कहने लगे अंग्रेज़ बेवकूफ़ हो, हिंदू तो राज ले गए, आपको क्या मिला। उसने भड़का दिया। वो अपने देश में आते ही उसने नारा लगाया, डिवाइड एंड क्विट इंडिया, भाई इसको बांटो और फिर जाओ। वहाँ से बंटवारा हो गया। बंटवारा क्या, कत्लो गारत हो गई, कत्लो गारत हो गई। लोग घरों के अंदर चुप के बैठे, सहमे बैठे। रेडियो सुनना जुर्म था, रेडियो सुनना भी उस टाइम जुर्म था। हम तीसरे कमरे में जाके रेडियो आराम से लगा के ऐसा ऐसा सुनते। ये हालात थे, बड़े ख़तरनाक हालात थे, ये देख लो। तो 15 अगस्त को फिर हमें पूरी आज़ादी दी। आप महात्मा गांधी जी से भी मिले थे? महात्मा गांधी की अर्थी के साथ हम चल रहे थे। महात्मा गांधी जी की अर्थी के साथ ये हम चल रहे बाबा थे। जी गए थे। हाँ, वो मंदिर था, कौन सा मंदिर है, उस मंदिर में गोली मारी, गोडसे ने गोली मारी, वहाँ वो ढेर हो गए। तो हम राजघाट तक उनकी अर्थी के साथ चलते ही रहे, राजघाट तक पहुँचे। हाँ, उनका संस्कार करके फिर हम घर आए। यहाँ पे हिसार कैसे आए? मेरे बड़े भाई साहब के ससुर हिसार थे, तो मेरा भाई बड़ा थोड़ा बीमार रहता था। उन्होंने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी कि आप इनको वहाँ भेज दो, हिसार भेज दो। तो भाई साहब कहने लगे मैं अकेला कैसे जाऊँगा। तो पिताजी कहने लगे जोगिंदर सिंह आप भी साथ जाओ। हम आज उनका, मेरे भाई साहब के ससुर का ईंटों का भट्टा था, साइकिलों की थोक दुकान थी, सैकड़ों साइकिलें नहीं पड़ी रहती थी, आई समझ। वहाँ से हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ से ज़िंदगी शुरू हो गई, बाज़ार से काम मिलना भी शुरू हो गया, फिर हम खुश हो गए। किस चीज़ का काम था बाबू जी आपका? सुनार का। बाबा जी एक बात और बताइए, आपकी सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? सेहत का राज ये है जी, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देना। जो इंसान पड़े रहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुबह उठो, बाथरूम वगैरह में जाओ, पहले तो पानी पियो, आधा किलो जितना पानी पियो, उसके बाद थोड़ा टहलो, उसके बाद बाथरूम में जाओ, बाथरूम से बाहर आओ तो एक प्याली चाय, एक प्याली चाय बिना नहाए एक प्याली चाय। उसके आधे घंटे के बाद नहा लेना, धो लेना, फिर उसका जाप, परमात्मा का जाप लेना, जपजी साहब का पाठ करना। दोस्तों ये है स्वास्थ्य का राज। ये बाबा जी की जो उम्र है ना, 101 साल है।
इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक सुख और दुख सारा कुछ सहन किया है, सब कुछ सहन किया है। और जो इंसान का जो जामा होता है ना, उसके अंदर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना दुख के चक्कर में ना आत्महत्या कर जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं। लेकिन ये बाबा जी जो हौसला है कि आज जो हमें गर्व है कि आज हम इनके साथ बैठे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना और बाबा जी के लिए दुआ जरूर करना, दुआ जरूर करना। 23 मई को मेरा जन्मदिन है, आप ज़रूर आइएगा। बिल्कुल आएंगे बाबा जी। 23 मई को बाबा जी का जन्मदिन है। भूमि आश्रम है जो नाज मंडी में है। और